नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के पिछली परीक्षाओं के सवालों का सटीक हल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर सवाल का मिलेगा तथ्यात्मक जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। आज जो हम पेपर लेके आए हैं, ये पेपर है CET ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो 2024 में हुआ था। ये पेपर 27 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। इसकी प्राइमरी आंसर की जो थी वो 20 नवंबर 2024 को जारी कर दी गई थी बोर्ड द्वारा, और उसके बाद जब रिजल्ट आया फाइनल, तभी इसकी फाइनल आंसर की आई थी। तो चलिए चलते हैं आज के सवालों पे। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे? तो कर्नल जेम्स टोड ने ये किस किले के लिए कहा था? आप जवाब देने के लिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। उसके बाद अपना जवाब देने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, भैंसरोडगढ़। अगला प्रश्न संख्या 2, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? जल्दी से चारों ऑप्शन को देखें, उनमें से एक ऑप्शन को अपने दिमाग में चूज करें और फिर इसका जवाब हम बताएंगे आपको। तो सही सवाल होगा वागड़ी। ओके, अगला प्रश्न संख्या 3, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? कालबेलिया नृत्य यूनेस्को ने अपनी सूची में किस साल सम्मिलित किया? सही जवाब होगा 2010 में। प्रश्न संख्या 11, जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं आपको, ये राजस्थान जीके से संबंधित सारे के सारे सवाल होते हैं। अगर आप पूरे पेपर को आप विद सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां इस पूरे पेपर का, और सिर्फ इसी का नहीं, ऐसे राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के करीबन 1500 से ज़्यादा पेपर आपको मिलेंगे। तो बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 11 की। राजस्थान में दांतों के बीच में ना सोने की कील लगाने की कला है, या यूं कहें कि दांतों का एक आभूषण है, इसे कहा जाता है दामना, बारी, चोंप या बोरला। सही जवाब होगा चोंप। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो ढोल, बांकिया और थाली का जो वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है गैर नृत्य में। प्रश्न संख्या 13, नाटानियों की हवेली कहां पर स्थित है? चूरू, झुंझुनू में वैसे खूब सारी हवेलियां हैं, लेकिन नाटानियों की जो हवेली है वो ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? इन चारों में से एक जिसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। वैसे बिजोलिया आंदोलन बहुत लंबा चला, तो उसमें नेतृत्व बदला, लेकिन इन चारों में से एक है जो नेतृत्व करता था। नेतृत्वकर्ता के रूप में विजय सिंह पथिक ने अपना योगदान दिया था बिजोलिया आंदोलन में। अगला प्रश्न संख्या 16, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? उद्योग क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। उद्योग क्षेत्र जो है राजस्थान के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नगदी फसल है? नगदी फसल के बारे में पूछा गया है। ठीक है,
फसल है के बारे में पूछा गया, या ऐसा नहीं कि फसल नहीं है, नकदी फसल है के बारे में पूछा गया, तो कपास, तंबाकू, चाय, गन्ना, कॉफ़ी, अनाज या सोयाबीन और कोको। तो सही जवाब होगा कपास और तंबाकू नकदी फसलें हैं। ये जैसी फसलें तैयार होती हैं तो फसलों को रोका नहीं जाता है, बाजार में बेच दिया जाता है उसी टाइम। अगला प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज भी करेंगे, फिर हमारा जवाब सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो कंटिन्यू किए जा रहे हैं और आप लोग बिना जवाब दिए, अपना जवाब दिए बिना उस सवाल का जवाब सुन रहे हैं। जवाब आप अपना जवाब देने के बाद में ही सुनेंगे कि कौन सा सही है या नहीं है। तो सबसे लंबी नदी जो है ये चंबल नदी है। अगला प्रश्न संख्या 26, स्क्रीन पे आपके जैसे ही पूरा प्रश्न आता है आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद अपना जवाब रखिए। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण, राजस्थान में 3 शहरों का एक त्रिकोण बनता है, तो उस त्रिकोण में कौन कौन से 3 शहर शामिल हैं? आप अपना जवाब दीजिए। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन तीनों को मिला करके एक त्रिकोण बनता है। अगला प्रश्न संख्या 38, फिर से हम दोहरा देते हैं कि जो भी हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं अभी, ये राजस्थान जीके से संबंधित है। बाकी जितने भी सवाल हैं, चाहे हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग की, सारे के सारे सवाल आप चाहते हैं कि इनके आंसर आपको मिले, तो हर एक पेपर का पूरा सॉल्यूशन ये आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। यहाँ हम राजस्थान जीके के सवालों के जवाब आपको बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 38, कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? ये आप पहचान गए होंगे, कुल देवी करणी माता, देशनोक। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो सही जवाब है 18 अप्रैल 2006। अगला प्रश्न संख्या 58 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? ई मित्र प्लस, ये ई मित्र की एक स्कीम है, एक मशीन रखी जाती है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये ई मित्र प्लस में है, ऐसा पूछा जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास के लिए आवेदन पत्र, ये ई मित्र प्लस पहल द्वारा ना ये सुविधा दी गई है। उसके बाद सवाल 68, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल खरीफ की नहीं है? एक नहीं है, बाकी सारी खरीफ की हैं। मक्का, बाजरा, धान खरीफ की हैं, चना रबी की फसल है। इसके बाद प्रश्न संख्या 79, राजस्थान हथकरघा नीति को कब लागू किया गया? तो सही जवाब होगा, आपने पढ़ लिए चारों ऑप्शन, 17 सितंबर 2022। अगला प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? ये 4 फैसिलिटीज हैं, जिनमें से कोई एक ऐसी है जो संपर्क पोर्टल पे आपको नहीं दिखेगी। शिकायतों का निपटारा होता है, जीआईएस एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण होता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन जो है एएसआर जो है ये भी होता है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा कुछ भी उस पर आपको नहीं दिखेगा। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? 2 राज्यों की है माही परियोजना जो है, दक्षिणी राजस्थान में है और लगभग दक्षिण में नहीं, पूरे सही से राजस्थान में है। तो एमपी, पंजाब, वैसे एमपी के पास में ही है, लेकिन सही दक्षिण में बोल रहा हूँ, इसका मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला हिस्सा। तो माही परियोजना किन 2 स्टेट्स के लिए है? राजस्थान और गुजरात। एमपी के लिए हो सकती थी, लेकिन ये परियोजना एमपी के साथ में नहीं है, निकलती जरूर एमपी से है ये माही नदी जो है, लेकिन ये
गुजरात में जब एंटर करती है तब राजस्थान और गुजरात के लिए संयुक्त योजना बनाई गई है। तो उसमें एमपी हटा दीजिए, ये पंजाब हरियाणा वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 106 आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, इनमें से एक है जो मीठे पानी की है। आप पहचान लेंगे, शायद बहुत अच्छा से पहचान लेंगे, सांबर, डीडवाना, पचभद्रा खारे पानी की झीलों की लिस्ट में भी आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं जानते हैं तो मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें तो हम सबसे पहले ही पढ़ते हैं, उसके बाद में ज़्यादा डिटेल्स की कहाँ है, उन पर क्या उनसे फ़ायदे लिए जाते हैं, ये बात की बातें। तो जिनमें ये सी जो है पिछोला झील, ये मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न संख्या 131 आपके स्क्रीन पे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की? एंटर जरूर उत्तरी राजस्थान से होती है, लेकिन जीवन रेखा का जब जिक्र आता है कि ये जीवन रेखा किसके लिए है, जीवन दायिनी किसके लिए है, तो ये पश्चिमी राजस्थान के लिए है। तो आज के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। ये थे राजस्थान जीके के पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अपडेट आपसे न छूटे। अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।